गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से गजा में फौरी जंग बंदी और तमाम इसराइली जरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई के लिए करारदाद की मंजूरी के बावजूद गजा पर जारी इसराइली बमबारी में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आते, जबकि दूसरी जानिब गजा में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में बदस्तूर इजाफा जारी है। इस जंग ने गजा की पट्टी के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जहाँ इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं और रहायशी गजा के जनूब में रफ़ा की तरफ नकल मुकानी पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता माह एक रिपोर्ट में खबरदार किया था कि गजा की सूरत हाल के बायस अब यहाँ कहत पड़ने का खतरा शदीद हो गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से अब तक तकरीबन 600 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं। इनमें से 256 फ़ौजी अक्टूबर के आखिर में गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हलाक हुए। इंसानी इमदाद के लिए बनाए गए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक जंग के 175वें दिन तक कम अज़ कम 32,623 अफराद जाँ बहक और 75,092 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा की पट्टी की वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के 178वें दिन तक कम अज़ कम 32,916 अफराद, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, शहीद हुए हैं। 1 मार्च को शाया होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में 9,000 ख़वातीन शहीद हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि अभी तक मलबे तले बहुत से अफराद दबे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक गजा में जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली हमलों में 13,000 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन जैसे आलमी सियासत दान फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से फराहम करदा नंबरों की दुरुस्तगी पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इससे यकीन है कि ये तादाद काबिल एतमाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की पट्टी की मौजूदा सूरत हाल की वजह से इसराइली फ़ौज की जानिब से महसूर बनाए गए इलाकों की 85% आबादी यानी कि 23 लाख से ज़ायद अफराद को अपने घर बार छोड़कर नकल मुकानी पर मजबूर किया गया है, जबकि ऐसे इलाकों में बुनियादी ढांचे की तबाही, खुराक, पानी, बिजली और ईंधन की कमी की सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना रही है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन एक मोतबर बैनुल-अक़वामी इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसियों को किसी भी इलाके में भूख और फाका कशी की सूरत हाल के हवाले से अदाद शुमार फराहम करता है। इस तंजीम के गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट में गजा में कहत के ख़तरे से खबरदार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर फूड सिक्योरिटी और मुमकिना कहत की बात की जाए तो गजा की पट्टी निस्फ आबादी लगभग 11 लाख से ज़ायद अफराद को तबाहकुन हालात का सामना है। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की इस नौयत की रिपोर्ट को गलत मालूमात पर मबनी करार देता है और इसका दावा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ गजा में आने वाले इमदाद की सही अंदाज में तकसीम में नाकाम रही हैं। इसराइली वज़ारत दिफा के सिविल अफेयर्स कोऑर्डिनेशन यूनिट का कहना है कि इसराइल में हुकाम की जानिब से क्लियरेंस दिए जाने के बावजूद करीम शालू क्रॉसिंग पर सैकड़ों इमदादी सामान से लदे ट्रक खड़े होते हैं। याद रहे कि इसराइली वज़ारत दिफा का ये यूनिट मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में सिविलियन पॉलिसी का इंचार्ज इसराइली इदारा है। उनका यह भी कहना है कि इसराइल गजा में शहरी आबादी पर जंग के असरात से आगाह है। ये इदारा इन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद करता है कि इसराइल जानबूझकर गजा में शहरी आबादी को भूखा मार रहा है। गजा में क्रॉसिंग्स को खोलने और इलाके में इमदाद की फराहमी को तेज़ करने से मुतल्लिक मुतालबात में इजाफा हो रहा है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में जंग के आगाज़ से कबल रोज़ाना कम अज़ कम 500 इमदादी सामान के ट्रक आते थे, जबकि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता माह यानी मार्च के महीने में रोज़ाना औसतन 161 ट्रक इलाके में आ रहे थे। इसराइल का कहना है कि गजा की पट्टी में आने वाले इंसानी इमदाद की मिकदार पर कोई पाबंदी नहीं है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ के मुताबिक जंग के आगाज़ के बाद से अब तक 99 फ़लस्तीनी सहाफ़ी और मीडिया से वाबस्ता अफराद, 4 इसराइली जबकि 3 लिबनानी सहाफ़ी मारे गए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरानिए में गजा में जंग की कवरेज करने वाले 16 सहाफ़ी ज़ख्मी हुए, 4 लापता हैं, जबकि 25 सहाफ़ियों को इसराइली हुकाम की जानिब से हिरासत में लेने की भी इतलात हैं। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी सिर्फ इस सूरत में ही गजा में दाखिल हो सकते हैं जब वो इसराइली फ़ौज के साथ हों और किसी मामले को रिपोर्ट करते हुए इसराइली फ़ौज की तरफ से आयद करदा शराइत की पाबंदी से इत्तफ़ाक़ करें। इन शराइत में गजा के दौरे के दौरान सिर्फ इसराइली फ़ौजियों के साथ रहना और तरतीब दी गई खबरों की इशाअत से कबल
اسرائیلی فوج سے منظوری حاصل کرنا شامل ہے۔ امریکی امداد سے چلنے والے ایڈ ورکر سیکیورٹی ڈیٹا بیس کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 196 سے زیادہ امدادی کارکن مارے جا چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر اقوام متحدہ سے منسلک امدادی اداروں کے کارکن ہیں۔ کئی ہفتوں سے اسرائیل غزہ کی پٹی کے جنوب میں مصر کی سرحد پر واقع رفح میں زمینی کارروائی شروع کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ کراسنگ فی الوقت بند ہے۔ جنگ کے بعد اب یہ علاقہ 15 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ بن چکا ہے۔ ان پناہ گزینوں میں سے اکثریت غزہ کی پٹی کے علاقے سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی کارروائی کی صورت میں بڑے انسانی المیہ اور تباہی کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو پر غزہ میں قید درجنوں اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کروانے اور ملک میں قبل از وقت انتخابات کروانے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑے حکومت مخالف مظاہرے میں حالیہ دنوں میں ہزاروں اسرائیلی وسطی یروشلم میں امڑ آئے۔ مظاہرین نے موجودہ اسرائیلی حکومت کے جنگ سے نمٹنے کی صلاحیت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یرغمالیوں کے معاملے پر حکومت کی ناکامی پر شدید تنقید کی۔